सर ये स्पूरियस कोरिलेशन का क्या होता है? ये नहीं किया तुमने? हाँ स्पूरियस कोरिलेशन बता। इसमें जीरो है इसका आंसर। उसे पार्स पियर्सन है ना। हाँ अगर कुछ भी जीरो से डिवाइड करें तो जीरो जाएगा, इसलिए जीरो सर ने रहेगा। कराया नहीं कि वो पूछ जा। सर ने कहा था एक दो क्वेश्चन में होंगे किसी को फोर के लिए बेस्ड है 15 और 16 ने कहा है ना ये बोल दो तो अभी मैं ही डाउट 16 ये फाइनल कोरिलेशन एक मिनट। हाँ अब पहली बात तो ये, एक तो ये सिराज ने एक क्वेश्चन बोला था कि स्प्यूरियस कोरिलेशन क्या होता है ना? तो यस ऑफ कोर्स आप लिख लो। मॉर्निंग बेटा। अब इसको क्वेश्चन भी लेना उसमें स्प्यूरियस कोरिलेशन, ठीक है? तो बेटा कोई प्रैक्टिकल नहीं है, ये एक तरीके से क्या बोलेंगे, नॉनसेंस कोरिलेशन। क्या बोलेंगे इसे? नॉनसेंस कोरिलेशन। लेट गया सो गया स्कूटी बंद करो इसकी स्कूटी पे आया अच्छा मैं लेंगे उसी की स्कूटी पे आया उसे क्या? अच्छा सुनो, अरे क्या नाम है तुम्हारा, सब सुन लो। जो मैं चैनल से आपको वो भेजता हूँ, वीडियोस भेजता हूँ, ठीक है ना? तो आपकी जो क्लासेस है वो पब्लिक है, मतलब कल को अगर ग्रुप पे नहीं मिली या ढूंढ रहे हैं तो आप सीधा चैनल पे, और मैंने वहां पे प्ले लिस्ट भी बनाई हुई है, ठीक है ना? जिनकी नहीं बनी उनकी भी बना दूंगा, सारी बात ठीक है? सारी ही ऑलमोस्ट बनी हुई है, मतलब जो चैप्टर वाइंड अप होते जा रहे हैं बनाता जा रहा हूँ, ठीक है? और तुम्हारे बैच की ही क्लासेस है सर तो कि उसमें सेंट्रल टेंडेंसी से ही बनी हुई है बस रील्स। इफेक्ट मैं दिखा देता हूँ। हाँ टीवी टीवीएम का तो देख लिया। मिल जाएगी, और जो नहीं है वो भी डाल दूंगा, मैं बना दूंगा। तो और तुम्हारे वाले बैच की ही मैंने क्लासेस डाल रखी हैं, तो ये देखो ये प्लेलिस्ट है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी डाल रखा है, ये तो अनलिस्टेड है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो। और आपका ये कोरिलेशन डाल रखा है, पब्लिक है ये भी, प्रोबेबिलिटी का चैप्टर भी पब्लिक है, और ये तुम्हारे वाले बैच की ही होगी, इंडेक्स नंबर भी पब्लिक है, ठीक है? और क्वाड्रेटिक ये एमओएफ का चैप्टर भी पब्लिक है, ठीक है? और क्या यार, ये तो प्राइवेट है ना, और ये भी पब्लिक कर रखा है। बाकी देखते हैं, चलो जो भी चैप्टर्स में बचे हुए हैं ना, मैं वो भी आपका इसमें डाल दूंगा, ठीक है? और नहीं तो किसी की प्लेलिस्ट नहीं है तो वीडियोस बहुत सारी हैं जो पब्लिक है, ठीक है? जो ऐसा नहीं है कि प्लेलिस्ट हो सकता है एक दो कम हो, लेकिन वीडियो सारी पब्लिक है। ये देखो, ये तुम्हारे वाली रिग्रेशन एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, कोरिलेशन, फिर तुम्हारे वाली बैच की सारी ही मैंने पब्लिक कर रखी है, ठीक है? तो आप मतलब सीधा जाके भी कल को ना मिले तो वहां पे भी देख सकते, ठीक है? चलिए अब इधर देखो, यहाँ पे एक बच्चे ने पूछा कि सर स्प्यूरियस कोरिलेशन जो है वो क्या है बेटा जी? आपका नॉनसेंस कोरिलेशन होता है, और नॉनसेंस कोरिलेशन का मतलब कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल having no causal relationship, having no causal relationship,
ठीक है। इस बात का मतलब समझ लो, इस बात का मतलब समझ लो, जैसे एज एक मिनट बता, एज एंड वेल्थ, क्या एज ज्यादा होने से वेल्थ ज्यादा होगी? जरूरी है? अच्छा ये देखो, हाइट एंड नेशनल इनकम, हाइट एंड नेशनल इनकम, हाइट ज्यादा होने से मतलब नेशनल इनकम में कोई फर्क आएगा? नहीं सर। ठीक है। ठीक है, इधर देखो भाई सभी, तो ये होता है बस स्प्यूरियस कोरिलेशन। सेट ए के अंदर एक थ्योरी का क्वेश्चन था, क्या बोले, सेट ए के अंदर एक थ्योरी का क्वेश्चन था कि स्प्यूरियस कोरिलेशन क्या है, तो बता दिया आपको, नॉनसेंस कोरिलेशन बोलते हैं इसे। और ये ऐसे दो चीजों के बीच का कोरिलेशन है जो कि एक्चुअल में उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लिया मैं कहता हूं कि किसी बच्चे की हम नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट्थ, इतने सालों का डेटा उठा लेते हैं उसकी हाइट का, और जिन जिन ईयर में वो नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट्थ में था, उन सभी ईयर्स की नेशनल इनकम ले लेते हैं और हम निकालते हैं कोरिलेशन। ध्यान से सुनना, और वो कोरिलेशन कैसा आ जाता है? पॉजिटिव, +1 आ जाता है। ठीक है ना। मान लिया वो हाइट किसकी थी? साक्षी की थी। ठीक है। तो हमने मान लिया कि ये बच्चा नहीं, चमत्कारी बच्चा है। ठीक है। जैसे जैसे इसकी हाइट बढ़ेगी, इंडिया की नेशनल इनकम बढ़ेगी। क्या ऐसा होगा? नहीं। लेकिन ऐसा सोचना कि ऐसा तो कभी होगा ही नहीं सर, नहीं हो सकता है। एक्चुअली चक्कर क्या है ना, हाइट में और नेशनल इनकम में एक तीसरा फैक्टर है जो दोनों दोनों उस पर डिपेंड करते हैं, और वो होता है टाइम। जैसे जैसे एक बच्चा नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ में जाता जा रहा है, तो एज पर देयर टाइम और एज के हिसाब से उसकी हाइट बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और ये भी सच बात है कि किसी भी कंट्री की ले लेना, नेशनल इनकम भी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, चाहे ग्रोथ ना हो ना, तो इन्फ्लेशन की वजह से भी तो नेशनल इनकम बढ़ती है। समझ रहे हो? किसी देश की जीडीपी अगर का ग्रोथ रेट ज्यादा है तो हर कोई करेगा, तरक्की हो रही है भाई देश की तो। लेकिन जीडीपी के ग्रोथ रेट के साथ साथ हमें यह भी देखना होगा इन्फ्लेशन का रेट क्या है। अब पता चला इन्फ्लेशन का रेट भी ज्यादा है तो वो आर्टिफिशियल ग्रोथ हो रही है। जैसे आज मान लिया मैं कहता हूं कि 2012 में हम 50-60 हजार रुपए महीना कमाते थे, ठीक है, आज उससे डबल भी कमाते हैं ना, तब भी हमारी कोई ग्रोथ नहीं है, क्योंकि जितनी पैसे से ग्रोथ हुई है उतनी इन्फ्लेशन से ग्रोथ है ना। उस समय 2012 में पेट्रोल मुझे लग रहा है 40 के आसपास होगा, 40, 42, 45 रुपए लीटर। आज वो कितना है? 95, है ना। हर चीज देखो यार, तुम बताओ, तुम बचपन में वैसे बताना जरा, जब ये फर्स्ट सेकंड में कभी पैसे लेके जाते थे, कितने लेके जाते थे? 2 रुपए लेके जाते थे। अच्छा, 2 रुपए में या 5 रुपए हो गए तो दोस्त को ही बुला लेते थे, आजा चल। आज आज तो आप इस बात, मुझे मुझे आज तक ध्यान है, मतलब जिस दिन 5 रुपए हो ना हमारे पास, मतलब मैं जब कभी नर्सरी, एल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी था, तो मतलब वाकई में बहुत कुछ सामान आ जाता था। 50 पैसे भी चलते थे मेरे टाइम तक तो, ठीक है ना। 25 पैसे आई डोंट नो, बट 50 पैसे तो फॉर श्योर।
25 पैसे का शायद कुछ नहीं आता होगा उतना, बट 50 पैसे में तो आता था। तो आप समझना कि मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो ये बताना चाह रहा हूँ कि आपकी वैसे सैलरी बढ़ रही है, आप कह रहे हो कि मैं तो अब 2 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ, लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कोई खास चेंज नहीं। नहीं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये था कि जैसे हाइट और नेशनल इनकम में कोई रिलेशन नहीं होता, लेकिन अगर इनके बीच में कोरिलेशन आ जाए तो ये बहुत नॉर्मल है, क्योंकि ये दोनों में कोरिलेशन किसकी वजह से आएगा? Time. थर्ड वेरिएबल की वजह से, और वो थर्ड वेरिएबल क्या है? Time. टाइम। ठीक है, तो ऐसे कोरिलेशन को क्या बोलते हैं? स्प्यूरियस। ठीक है, एक क्वेश्चन। इसके अलावा आपका अगला बोलना, अगला क्वेश्चन सेट ए में तो यही था, सेट बी में बोल कौन सा था? 21 21 ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, और बेटा ध्यान दीजिएगा, सुनो। जो क्वेश्चन अभी तक करवाए आईसीआई के, देखो सेट ए और सेट बी दोनों ही करवा दिए, तो पेपर में सुनना भाई, पेपर में अगर ऐसे ही क्वेश्चन आए तो ये तो नॉर्मल पेपर कहलाता है। ठीक है, ये कैसे कहलाता है? आपका नॉर्मल पेपर कहलाता है। और वो चीज है वो ठीक है। कम लेकर यार वैसे ही देखो जी, यहाँ पे प्लीज ध्यान दो भाई, ध्यान दो। ये देखो, ये क्वेश्चन है आपके सामने, और क्या कहता है ये क्वेश्चन कि 4y माइनस 5x इक्वल टू 15 इज द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x। बेटा पहले से ही बता दिया कि ये कौन सी है? y on x y ऑन x है। ठीक है, तो जो y ऑन x होती है उसमें क्या करते हैं? y को एक तरफ रखते हैं और बाकी सब कुछ दूसरी तरफ, और y का कोफिशिएंट क्या बनाते हैं? 1। यही था ना स्टेप? Yes, sir. 2 स्टेप थे ना, मैंने एक बार में कर दिए, वो तो हैबिट शुरुआत में बताने पड़ते हैं, बाद में तो B अच्छा by समझ ही आते हैं। तो बिल्कुल सही बात यहाँ पे रिहान की b बाय एक्स जो है वो कितना है? 5/4 था। अब उसके बाद कोरिलेशन कोफिशिएंट भी गिवन है। कोरिलेशन कोफिशिएंट कितना गिवन है? 0.75। हाँ, तो अब कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट। दोस्तों सॉल्व तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन हमें थोड़ा शॉर्ट में हमेशा ध्यान रखना होता है। तो मैंने मान लिया कि ए ऑप्शन में जो वैल्यू दे रखी है वो तुम्हारी bxy है ना। और आप सबको पता है कि आर जो होता है वो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ, क्या बोला? आर जो होता है वो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ bxy एंड byx होता है। ठीक है, तो ये बस समझाने के लिए, बाकी अब आप क्या करोगे? देखो जी, 5/4 यानी कि 1.25, 1.25 को मल्टीप्लाई करो 0.45 से, दोनों पॉजिटिव के हैं, और अंडर रूट कर दो। तो जल्दी बताओ क्या आ रही है आर की वैल्यू? क्या मैच कर रहा है? आ रही है ना? तो इसका मतलब ये हो गया कि आप लोगों का आंसर जो है वो यहाँ पे वेरीफाई हो गया, और आंसर इज ए ऑप्शन। तो लोग क्लियर है सभी को? अच्छा, ये कह रहा है बी से भी आंसर आ रहा है मेरा। आइए एक काम, बी आया था सर हाँ मेरा पहले आंसर B बी आया था पहला। ये लो आपका, ये देखो 1.25 तो ऊपर था ही था। ये कह रहे हैं कि सर बी ऑप्शन से भी ट्राई करके देखो, सेम आ रहा है। तो मैंने कहा चलो चेक कर लेते हैं। अगर मैं मान लेता हूं कि बी एक्स वाई आपका 0.9375 है, क्या बोला? 0.9375 है। तो अब बेटा इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो
आपका क्या बी वाई एक्स 1.25 और उसके बाद फिर अंडर रूट कर दो। नहीं आ रहा तो आर आएगा 0.75 आ रहा है, तो बेटा फिर आपका आंसर गलत आएगा। ऑल ओके, ठीक है, चलो आगे चलते हैं और बताओ बेटा। 23 भी एक अच्छा क्वेश्चन है, और आइए हम उसे करके दिखाते हैं आप लोगों को। देखो जी, अब यहाँ पे इस समय पे आपका 23 की तरफ देखो, कहता है रिग्रेशन कोफिशिएंट वाई ऑन एक्स। अच्छा, यानी कि एक तरीके से आपका रिग्रेशन कोफिशिएंट वाई ऑन एक्स मतलब ये पहले वाली चीज माइनस है, और कोरिलेशन कोफिशिएंट एक्स ऑन वाई, सॉरी एक्स एंड वाई, तो ये √3/2 है। बेटा पहली बात तो ये कि आपका ये दोनों ना अलग अलग साइन के नहीं आ सकते। आप देखो यही फॉर्मूला सीखा है ना आपने, माइनस आपने फॉर्मूला सीखा R इज इक्वल्स टू प्लस प्लस माइनस BXY और BYX, ये सीखा। अब एक बात बताओ, क्या सीखा है, दोनों प्लस के हैं तो बाहर R भी प्लस का हो गया, दोनों माइनस के हैं तो बाहर R भी माइनस का हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये तीनों ही सेम साइन के होते हैं। यस तो ये आपकी बुक के अंदर एक मिस्टेक है, इस मिस्टेक को ठीक कर लेते हैं और इसे प्लस का बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आपका और साथ के साथ वेरिएंस ऑफ वाई। दोस्तों अपनी तबीयत का बहुत ध्यान रखना, इस आगे आने वाले टाइम में एक हफ्ता भी आपको बहुत बड़ा सेटबैक दे देता है, क्योंकि फिर ना उसे रिकवर करते करते काफी टाइम निकल जाता है। और ऐसा बोलना कि एक महीना या जो भी टाइम बचा है आप लोगों के पास, बेटा वैसे तो एक महीना इतना ज्यादा नहीं है, बट इस समय पे ना वो जिस तरीके के आप का माइंड चल रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा है। उस एक महीने में तुम पिछले 4 महीने से भी ज्यादा आउटपुट निकाल के दिखाओगे। फिलहाल यहाँ पे आप जरा देख लीजिएगा, और आपका अब कहता है वेरिएंस। बेटा मैंने आपको शॉर्टकट सिखाया था BY X का, ठीक है ना, और वो शॉर्टकट क्या था देख लो जरा, BY X इक्वल टू R और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ऊपर y, क्योंकि पहले y है, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, ठीक है। ये चेंज ऑफ स्केल में भी याद रखना, जैसे BY X है ना, तो रिग्रेशन का पहले ऊपर आता था चेंज ऑफ स्केल ऑफ y, मल्टीप्लाई करोगे चेंज ऑफ स्केल ऑफ y और डिवाइड करोगे चेंज ऑफ स्केल ऑफ x, मतलब ये y और x कौन सा ऊपर कौन सा नीचे, उसका लॉजिक ये है कि कौन पहले और कौन बाद में। तो r की वैल्यू बेटा आपकी √3/2 तो हो गई, और साथ के साथ स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस ऑफ y 4 है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y कितना होगा √4, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x पता नहीं। BY X की वैल्यू कितनी दे रखी है 3/4। अब आपको इसे सॉल्व करना है, ठीक है, और सॉल्व तो मैं कर दूंगा, बट मैं क्यों करूं, पेपर आपका है, आपको करना चाहिए। जल्दी बताओ, स्टैंडर्ड क्रॉस मल्टीप्लाई करना है मुझे, तो यहाँ पे लिख देता हूँ सीधा √3 मल्टीप्लाई बाय √4 मतलब 2 अपॉन में 2, और ये 3/4 उस तरफ जाके 4/2 से 2 कैंसिल। आपका यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो क्या बचा बेटा, √3 से नीचे वाले 3 को कट कर दूं, क्या बचेगा, तो ये हो गया 4/√3, आंसर आ गया। बट बेटा आपसे पूछा क्या गया है, वेरिएंस। क्या पूछा गया आपसे, वेरिएंस पूछा गया, और वेरिएंस पूछा गया है तो इसका मतलब आपको इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, और इसका स्क्वायर बेटा बिल्कुल सही बात है आप लोगों की 16/3। ऑल ओके, ठीक है, वेरी गुड। नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। अगला क्वेश्चन बताओ जो है, बस यही थे, ठीक है। अब इधर देखो दोस्तों, मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, यार क्या है, हैंग कर रहा है, हाँ जी। अब जरा देखिए दोस्तों, ये एक ना, ये वाले जो क्वेश्चन है जो अब करवा रहा हूं,
ये तब आते हैं जब पेपर थोड़ा सा क्या हो, मुश्किल पेपर जिसे कहते हैं ना, मतलब बच्चे जब ये वाले क्वेश्चन आते हैं तो कहते हैं अरे बड़ा मुश्किल था, या मतलब वो याद कम करते हैं फॉर्मूलाज को। तो फॉर्मूलाज हैं भी ऐसे ही। ये देखो सबसे पहले मैं इसीलिए, लेकिन मैंने ना तुम्हें हेल्प कर रहा हूँ, ये ना एक साथ करवा रहा हूँ, तुम्हें याद होने में ज्यादा आसानी होगी। अब इधर देखो, आर का फॉर्मूला कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ये फॉर्मूला था। अच्छा जी दोस्तों, यहां पे काफी कुछ लिखना है हमें, और आपको भी लिखना है, ठीक है। और लिखना इसलिए नहीं क्योंकि याद करवाना, लिखना लिखवाना एक तरीके से याद करवाने वाला पर्पस है, ठीक है। केस वन, बेटा केस वन तब लगता है जब आप डेविएशन लेते हो, कौन सी वाली, अर्थमेटिक मीन वाली, डेविएशन फ्रॉम मीन। और डेविएशन फ्रॉम मीन का मतलब हो गया एक्स माइनस एक्स बार एंड वाई माइनस वाई। समझ गए बात को? अच्छा जी दोस्तों, यहां पे आप जरा देख लो, अगर मैं बात करूं कोवेरियंस, कोवेरियंस का फॉर्मूला पहले भी लिखवा दिया था, ठीक है। और लिखवाया था क्या भाई, स्टैंडर्ड वेरियंस जैसा ही होता है, बस वहां पे x माइनस एक्स बार का स्क्वायर होता है, यहाँ पे x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार अपॉन में, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कभी भी जरूरत पड़ सकती है, और मैंने बता दिया, फिर जब याद नहीं होती तो फिर लगता है पेपर मुश्किल है। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का फॉर्मूला ये हो गया आपका उसका फॉर्मूला किसका, वेरिएंस का, और अंडर रूट लगा दो तो क्या बन जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। अभी देखना ये थोड़े लेंदी क्वेश्चन भी है ना, तो यहाँ पे मैं कैलकुलेटर से करूंगा, कोई ऐसा फिक्स स्टेप तो नहीं है, लेकिन जो अभी तक सिखाया है ना उसी से ही आप कर पाओगे, ठीक है। और अगर आपने उसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर ली तो यू बिकम हैबिचुअल ऑफ इट। ये आपका मैंने सिर्फ क्या लिखे हैं, फॉर्मूले लिखे हैं दोस्तों। यहाँ पे अब ध्यान दीजिएगा, आर इक्वल टू, अब ये देखो एक ही चीज को ना मैं मल्टीपल तरीके से लिखूंगा, वो तुम्हारे लिए जानना जरूरी है, और क्लैरिटी भी होना जरूरी है। देखो, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, एनी प्रॉब्लम? अगर मैं कोवेरिएंस का ये वाला फॉर्मूला यहाँ पुट कर दूं तो पता है ये शेप मतलब फॉर्मूला दिखेगा कैसा, एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार के प्रोडक्ट का सम अपॉन में एन, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। कोई कंफ्यूजन? तो यानी कि आपको ये दोनों बातें याद रखनी है कि दोनों बातें कैसी हैं, अलग है या सेम है? वेरी गुड। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का फॉर्मूला मैं बेटा डायरेक्ट भी लिख सकता था, ये मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, मैं डायरेक्ट ना यहाँ लिख दूंगा, और ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। अच्छे से एक बार सीख लोगे ना, और फिर क्वेश्चंस भी हाथों हाथ करवा रहा हूं, तो इससे मुझे काफी उम्मीद है कि आपको फिर ये याद भी रहेगा। लेकिन एक बार रिवाइज तो दोबारा करना बनता है भाई, नहीं करोगे ना बिल्कुल कि बस अब सीख लिया। जब सीख रहे होते हैं ना तो आप लोग यार इतने भी डल वाले बच्चे नहीं हो, आपको लगता है अरे आ गया बस, लेकिन वही चीज एक हफ्ते बाद जब पूछो तो आप में से फिर कोई भी हो, ठीक है ना, सोचना पड़ जाता है। यहाँ पे देखिए, इतने इतना लिख लिया आप लोगों ने, तो बेटा अब एक बात बताओ, तुम्हें दिख रहा है अगर ये अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो रूट एन और रूट एन क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आपका x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार और अंडर रूट। अच्छा, अगर कोई मुझसे पूछे कि सर वैसे ये याद कैसे होंगे, मतलब अभी तो इससे भी काफी सारा कंटेंट है, तो मुझसे हमसे याद कैसे होगा बेटा, क्वेश्चंस ज्यादा करने से। बार बार क्वेश्चन करोगे फॉर्मूला यूज करोगे, बार बार क्वेश्चन करोगे फॉर्मूला यूज करोगे, वो याद, कोई बैठ के रटना नहीं, ठीक है। क्वेश्चन से करोगे तो याद हो ही जाए, थोड़ी सी भी एफर्ट डालोगे हो ही जाएगा। ये मैंने बस एक्सप्लेनेशन दिया है, तीनों चीजें देख लो, सेम फॉर्मूला है केस वन में, ये तो मेन फॉर्मूला है ही,
ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? मैं एक काम कर रहा हूं, पहले इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन करवाता हूँ, है ना? इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर अगला केस बताऊंगा। 3 केस है बेटा। कितने केस है? 3 केस। ठीक है, ऐसे ही रिग्रेशन का जो फॉर्मूला है bxy और byx, उसके भी 3 फॉर्मूला है, और वो इसके 3 फॉर्मूले से सिमिलर है। इसके 3 फॉर्मूला से सिमिलर है। जब देखिए क्वेश्चंस के पे बात करते हैं जी। चैप्टर खत्म नहीं हो गया क्वेश्चन से? हाँ, खत्म हो गया। एक बार ये बस फॉर्मूले, ये वाले फॉर्मूले बता रहे हो। बेटा पता है क्या है, ये भी हमारी को चालाकी करनी पड़ती है। ये फॉर्मूले शुरुआत में बताऊंगा ना, रूट है कुछ बच्चे इंटरेस्ट के यूज करते हैं, कौन याद करेगा इतने। तो हमने क्या करा, लास्ट में कर दिया। इसे लास्ट में कर दिया। पहले फीलिंग दिलाओ आ गया है, ठीक है, फिर दोबारा फीलिंग दिलाओ अभी रहता है, ठीक है। सर एक बार ये पर्दा थोड़ा सा ऐसे पर्दा, पर्दे के हिसाब अरे अबे पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। ये लो, एक सेकंड पेश खिदमत है दुनिया का फार्मूला। खिदमत रख दो सर ठीक, पर्दा अच्छा इधर देखो प्लीज। ये आपका आप लोगों ने लिख लिया। ये अब ना पहले काम करते हैं भैया, क्वेश्चन कर लेते हैं, और उससे क्या होगा कि आपको काफी जल्दी चीजें लगेंगी। हाँ ठीक है, ये फॉर्मूला भी याद हो, क्वेश्चन करने से ही होगा फॉर्मूला। ये मेरी बुक में सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और मैंने आपको पहले ही बोला हुआ है काफी अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी करवा देंगे आपको ये भी, और फिलहाल देखिएगा। हाँ जी, इधर देखो सब बच्चे ध्यान दो बेटा। अब ये डेटा देखो, बिल्कुल सामने सामने ऐसा डेटा लिखा हुआ है। अब ये वाले क्वेश्चंस को बच्चे कई बार मुश्किल क्यों बोल देते, फॉर्मूला याद नहीं। आर, अबे ये देखो, ये x है, सिग्मा x 350 और n 10 है, तो x बार 35 होगा, हाँ डिवाइड होगा ना? हाँ तो आपका अगर x बार 35 होगा और y बार आपका कितना होगा बच्चों, 31। अच्छा माइनस भी देख लो क्या हो रहा है, तो इसका मतलब डेविएशन किससे है, एक्चुअल मीन से है ये बात। तो अगर ये बात है तो दोस्तों 31 होगा ना इसका क्या, वाई 3 हाँ 31 वो लिखा तो वही था यार। डंडा अब इधर देखो, तो यहाँ पे आपका ये ऊपर x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई सीधा 92, और नीचे x माइनस एक्स बार का स्क्वायर 162 मल्टीप्लाई बाय y माइनस वाई बार का स्क्वायर 222। ये करना है, ठीक है। अब इसे ये चीज देखो, दिखाई है आपको, बाकी कैलकुलेटर पे करना होता है, तो पता है कैसे करो इसे, 162 कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई बाय 222। अब कोई स्टेप्स नहीं सिखा रहा, इसके स्टेप्स नहीं लिखवाऊंगा, क्यों, क्योंकि ये जनरल स्टेप्स हैं, चेंज होते रहेंगे। ठीक है, तो इतना तुम्हें कैलकुलेटर चलाना आ गया, 162 इंटू 222, रुक जा, इक्वल टू दबाओ, हाँ जी, 162 इंटू 222
इक्वल टू, जिससे इन दोनों का प्रोडक्ट है, फिर उसका स्क्वायर रूट, फिर उसका, और अगर वैल्यू लिखने का मन ना हो, जो कि नहीं भी होना चाहिए, एम प्लस m प्लस, ठीक है। और उसके बाद, फिर उसके बाद लिखो 92, जिसको डिवाइड कर दो, और मेमोरी वाली वैल्यू के लिए MRC, और इक्वल टू, बताओ कितना है 0.485 बेटा, बताओ ठीक लग रहा है? यस अच्छा, आप अगर मान लिया मन ना करे ये m प्लस करने का, कोई बात नहीं, और देखो दोबारा से 162 मल्टीप्लाई बाय 222 इक्वल टू, मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने अगर पेपर जैसे आपको बताया था कि बहुत जल्दी किया, तो पेपर मैंने जल्दी करने के पीछे सबसे बड़ा वजह ये थी कि भाई क्वेश्चन, एक तो ये वजह कि मेरे को लिखना नहीं था, जरूरत ही नहीं पड़ रही थी, और स्टेप्स याद होते हैं आप लोगों के, शायद आप लोग भूल जाते होंगे कि क्या क्या शॉर्टकट से गाए थे, तो वो मैं उसका कर रहा हूँ अरेंजमेंट। अच्छा, इसके अलावा आपका एक क्वेश्चन ना देखते ही याद आ जाते थे, अरे ये तो ये होता है, अरे ये तो ये होता है, तो इसका मतलब आपको ही अगर ऐसा पेपर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्वेश्चन ज्यादा करने पड़ेंगे, जिससे आपको भी याद आए। मुझे क्यों याद आ रहे हैं? कोई इंटेलेक्चुअलनेस वाली बात थोड़ी है, प्रैक्टिस वाली बात है। फिलहाल 162 इंटू 222 और इक्वल टू कर दिया, उसके बाद ना फिर पता है क्या करेंगे, डिवाइड इक्वल टू, तो रेसिप्रोकल हो गया ना, और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 92 इक्वल टू, बताओ अब क्या वैल्यू है? सेम आई बेटा? नहीं है तेरी से? अच्छा हाँ, मैंने रूट नहीं करा, ठीक है, तो इस वजह से होगा, मैं इसे थोड़ा सा ये रूट लगाना भूल गया था, ठीक है। ये लो 162 इंटू 222 इक्वल टू, फिर उसके बाद गई सर। रूट, आ गया सबका? हाँ चलो, अच्छी बात है, आपसे हुआ। और आइए अभी 14 पॉइंट, सॉरी 17.1, लो भाई, ऐसे क्वेश्चंस हम करते हैं। आप लोग करो पहले तो 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन करोगे और 16 करोगे, और ना अगर नहीं हो रहे होंगे तो टाइम वेस्ट नहीं करोगे, मतलब फटाफट से मुझे बोल दोगे कि भैया यार वो बेसिक की वीडियो देख ली क्या? डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का बेसिक भेजा तो था, पता नहीं भेजी हुई है, नहीं भेजी? रिकॉर्डिंग है। पहला काम यही करो, फिर रह जाएगा। करो, कितने मार्क्स का है? ये मत पूछ, बस ये देख ले, अगर तेरे को सर ये सुन पड़ेगा। ले, अगर तेरे से समझ में आएगा तो कर ली लो, नहीं आएगा तो स्किप हो जाएगा, और तो वही क्लास में तो बैठ के सुन लियो। वही तब पूछ रहा था, एक बार कभी स्लिप हो जाए ज्यादा मार्क्स का। नहीं ज्यादा सुन लियो, एक बार उसको सुन लियो, फिर सर से आ जाएगा। वही सब होता है। 6.25 सर हो गया 15 6.25 20 भाई
अरे तो ये भूल गया, दरवाजा खोलना कैसे? तुझे तोड़ देगा। तू नीचे बनाना अरे बताओ ये क्वेश्चन हो रहे नहीं हो रहे, बातें छोड़ो। 3 हो गया। 15 हो गया, यस सर 16 ये नंबर सिग्मा एक्स तो 16 दोनों ही कराऊंगा बेटा मैं तो। ये देख, हाँ जी, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू सीरीज एक्स एंड वाई। आर तुम्हें दे रखा है, कोवेरियंस तुम्हें दे रखा है, ठीक है? दिख रहा है ना कोवेरियंस साइड में, वो पर्दे में आ गया। इफ द वेरिएंस ऑफ एक्स सीरीज, बताओ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई सीरीज। सुनो, आर इक्वल टू यही होता है, यस सर आर 0 पॉइंट कोवेरियंस 20 और 4 और वेरिएंस ऑफ एक्स 16 है तो अंडर रूट 16 और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई पता नहीं, निकाल देंगे यार, कितना टाइम लगेगा बस। 20 डिवाइड में 3.2 6.25 बोलना 6.25 किस किसने कर लिया था? आधा गया था ना। ठीक है चलो, जो बच्चे नहीं कर पाए थे वो जरा देखें ऐसी क्या चीज है जो तुमने समझ में नहीं आई थी, क्योंकि रीजन पता करो, ठीक है ना? अगर नहीं पता चला तो क्या चीज पता नहीं चली, फॉर्मूला तुम्हारे रजिस्टर पे लिखा हुआ था ना, तो होना नहीं चाहिए था। चलिए इधर देखिए, आर आपका 0.5, सिग्मा एक्स वाई 120, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई 8 सिग्मा एक्स स्क्वायर 90 और सिग्मा एक्स स्क्वायर 90। अच्छा देखो सुनो, यहाँ पे कैसे पता चल रहा है कि यहाँ पे केस 1 ही लगाना है? बहुत बढ़िया, साफ साफ लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है कि x में से क्या माइनस किया गया एक्स बार और y में से क्या माइनस किया गया। तो बेटा एक बात बताओ, सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार तो 120 है। क्या मैं पूरा फॉर्मूला लिखूं या डायरेक्ट लिखूं वैल्यू? अरे मन नहीं, तुम्हें तो पता चले, पता चला कोई कह रहा है कि यार ये क्या कर रहे हो, कहां से लिया ये, तो फिर मेरा मन छोड़ दूं, अपनी परवाह कर लो। हाँ भाई, ये समझ में आ गया? 120 लिखना सही है सबके लिए? अच्छा, नीचे क्या आता था? n, नीचे क्या आता था? n, और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और y। अब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x नहीं दे रखा, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x का फॉर्मूला तुम्हें याद है, सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, और नीचे कितने डिवाइड था? n से,
और ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स हो गया और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई की वैल्यू कितनी 8। 8 ये बताओ भाई पहले तो तुम कि तुम्हें ये बात समझ में आई कि नहीं। आई थिंक सबको आ गई है। और चुप रहना बेवकूफी होगा बेटा। बेटा एक बात बताओ 0.5 लाना है तो नीचे यहाँ पे 120 है तो नीचे 240 होना चाहिए सब मिला के। यस सर। है यस यस सर। सर। देखते ही समझ में आ रहा है ए और बी ट्राई करने का कोई फायदा नहीं। सी ऑप्शन 10 रखते ही 90 को 10 से डिवाइड करते ही 9 बचेगा और 9 का स्क्वायर 3 सॉरी 9 का स्क्वायर रूट 3 3 इंटू 8 3 जा 24 और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 240 240 ही चाहता था ना मैं। यस सर। हो गया ऑप्शन 5 240 90 अपॉन 10 दोनों भी लो भैया सॉल्व करके दिखाऊंगा। दोनों को 120 अब काजल इसके बाद इसे कट करेंगे बेटा नहीं सर पहले जीरो कैलकुलेटर पहले पहले जीरो से जीरो और 2 से करूंगा तो टेबल से टेबल से कहूँ वो भी 1 से। ठीक है सर मैं याद करके आऊंगा आज ना घर में ना फंक्शन था तो मैं याद नहीं कर पाया। आज मैं माफी चाहता हूँ आप सर, लेकिन ऊपर तो डेविएशन को मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ बोलो क्या कह रहे हो। कोई डेविएशन को मल्टीप्लाई करते हैं ना, मतलब x माइनस एक्स बार को मल्टीप्लाई करेंगे y माइनस y बार से। और उसका सम करेंगे। हाँ तो यहाँ पे तो x और y को मल्टीप्लाई कर रखा है। अबे यही तो बता रहा हूँ ये x का मतलब ये है और इस y का मतलब ये है। क्वेश्चन ने बोला है बेटा। ठीक है जी गौरव चलो क्वेश्चन नंबर 16 हो गया ना। यस सर। क्या कुछ फॉर्मूला याद हुआ सर। तेरे को नहीं। ये क्योंकि तो करा क्वेश्चन हो जाएगा। सर ने पूरी प्लेलिस्ट बेटा 21 करो 21 जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं भैया देख लो अभी तुमसे सारे हो जाएंगे सारे नहीं जो नहीं होगा समझ में आ जाएगा बट फिर तुम्हें करना जरूरी है नहीं तो फिर क्या होता है ये क्वेश्चन देख के ना और जब बच्चा बोलता है ना कि सर ये तो बड़ा मुश्किल सा पेपर आया था यार बहुत बुरा लगता है यार। क्यों क्योंकि कराया भी हुआ है तब भी कह रहा है बहुत बुरा मतलब बहुत मुश्किल पेपर आया था। मुश्किल तो मैं तब मानू जब क्लास में ना कराया हो। एंड से भी रखा है, वो भी दे रखा है। आयुष नंबर एंड दे रखा है। Sum of the product evaluation, sum of the product evaluation. सिग्मा इसका और इसका प्रोडक्ट भी दे रखा है 122 स्क्वायर का डेविएशन दे रखा है x सिग्मा x बार दे रखा है x बार का और y स्क्वायर बार दे रखा है और शॉर्ट सिग्मा मीटिंग में y माइनस y बार का स्क्वायर को दे रखा है। मेरा नेट पर प्रोडक्ट ऑफ एविएशन 136 और 1 इधर अर्थमेटिक x भी बोल सब कुछ गिवन है बेटा। यस सर। तुम्हें फॉर्मूले में पुट करना है बट पहले तुम ये इंटरप्रेट कर पाओ ये क्या दे रखा है। एक्स हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन x इन y दोनों का दे रखा है सम पूरा सिग्मा का डेविएशन दे रखा है x माइनस x मुझे कोड में पुट करके देखना है सिग्मा x माइनस x काजल का तो नहीं लगा मामला ये वाले क्वेश्चन को लेकर कर रहा हूँ क्या है
Zero product zero. ठीक है मैंने इसमें डाल दिया ये देखो जी, इसने बताया अर्थमेटिक मीन ऑफ एक्स सीरीज 25 और वाई का 18, यानी कि एक तरीके से एक्स बार 25 एंड वाई बार 18। मुझे जरूरत नहीं है वैसे इस चीज को जानने की। अच्छा, ये दे रखा है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई, तो ये पता है क्या है, एक्स माइनस एक्स बार, और y Y माइनस minus Y bar. ये है बेसिकली, ठीक है। और आपको गिवन है 122। उसके बाद ये देखो क्या दे रखा है, ये आपको दे रखा है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर इक्वल टू 136, ठीक है। और ये आपको दे रखा है सिग्मा वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर, 138. ठीक है। हमारा फॉर्मूला जो लिखवाया था देख लो, अभी सिर्फ केस 1 है। अरे तुम्हें मैंने प्रोबेबल एरर पढ़ाया था ना, यस Yes, सर sir. पढ़ाया था। अब वो यार नई वाली बुक में से तो हटा ही दिया। उस समय मैंने बोला था ना कि ये उसमें लिखा हुआ दिखाया था कि इट इज जस्ट फॉर द नॉलेज पर्पस, वो नई वाली बुक में नॉलेज में ही है. कहीं दिखा रहा था। वो नई वाली बुक खोली वहां पे, जो ये जनवरी 2025 वाली, उसमें है ही नहीं। तो मैं बच्चे को यही पहले यही लाइन बता रहा था कि भैया ये नॉलेज पर्पस के लिए है, लेकिन मुझे डर लगता है कि भैया करवा के जाओ सब बच्चों को सारा कुछ। तो वो आए कह रहे, वो बुक में दिखाई नहीं। मैंने कहा ये क्या हुआ, मैंने कहा हो सकता है मैं गलत जगह देख रहा हूँ। फिर ऊपर पूरा स्क्रॉल अप डाउन कर दिया, लेकिन कल परसों plan हो. कोई थ्योरी का चलो तुम बच गए एक तरीके से, हैं थोड़ा सा तो कम हुआ। क्या मिल रहा है, सुकून मिल रहा है। हाँ सर, हद से ज्यादा यही है, आज से ज्यादा दिक्कत है। One, two, three, four. 8 डालना है. कैलकुलेटर पे कैसे करोगे, 136 इंटू 138 इक्वल टू के बाद स्क्वायर रूट डिवाइड इक्वल टू मल्टीप्लाई पे 122 इक्वल टू, बताओ 0.890। बस ठीक है। 0.0. किस किस ने कर लिया था खुद से, कुछ थोड़ा सा बहुत कम से बच्चों ने करा यार। थोड़ा गया तो बाकियों को पहले जो नहीं पता चला, मतलब लैंग्वेज से इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे थे आप, सर हो गया था. लेकिन हाथ तो बहुत कम बच्चों ने उठाया है। मतलब चलो नहीं, तूने उठा दी। लैंग्वेज नहीं वैसे सब बताओ, अभी लैंग्वेज समझ में आ गई थी ना। यस सर सुनो, क्या मैं लैंग्वेज रूप में लिखवा दूं। नहीं अच्छा चलो एक बार तुम्हारे टेस्ट ले लेते हैं। ये बताओ इसे क्या बोले पढ़ोगे, सम ऑफ डेविएशन अर्थमेटिक फ्रॉम एक्चुअल मीन, ठीक है, सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन ऑफ सीरीज एक्स। अच्छा अब ये बताओ इसे क्या पढ़ोगे, सम ऑफ डेविएशन ऑफ एक्चुअल मीन ऑफ सीरीज वाई। अच्छा अब इसे बताओ क्या पढ़ोगे, प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन ऑफ सीरीज एक्स एंड वाई। एक्स। अब बताओ इसे क्या पढ़ोगे, स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर्स। कोई बच्चा स्क्वायर्स बोल रहा था पहले, नहीं सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन ऑफ सीरीज एक्स। अब बोलना सम ऑफ एक्चुअल मीन ऑफ सीरीज ऑफ सीरीज। वाई। अच्छा सुनो, एक चीज जिसकी जरूरत थोड़ी कम पड़ती है, बट फिर भी मैं चाहता हूं आप लोगों को पता हो। अब मैं जिससे पूछूं वो बताएगा, ठीक है। शुरुआत करते हैं काजल आपसे। शक्ल मत देख मेरी, ठीक है, रीड कर उसे। Sum of नहीं सम ऑफ नहीं, square हरमीत of sum of स्क्वायर ऑफ सम ऑफ, ठीक है आगे बढ़ो। deviation from actual.
एक्चुअल मीन ऑफ सीरीज एक्स। पढ़ भाई, तू पढ़, दोबारा बोल। स्क्वायर ऑफ सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल फ्रॉम मीन एक्चुअल मीन ऑफ ऑफ सीरीज एक्स। ठीक है, समझ गए? यस सर। ये पढ़ते वक्त जो सम ऑफ स्क्वायर, और इसको पढ़ते क्या होगा, स्क्वायर। ठीक है, चलो अब इसके बाद गलती नहीं होगी, ऐसा मैं उम्मीद करूंगा, और होगी तो इसका मतलब आप भूल गए जो बात बताई। अच्छा, ये आंसर आ गया क्या हमारा? हाँ, आ गया यस ना। सर। ठीक है बेटा, आप लोगों को समझ में आ गया बच्चों? पहला केस हो गए, 2-3 क्वेश्चन बहुत है ना। अच्छा, इसके बाद आपका केस 1 बता दिया मैंने, और अब केस 2। भाई मैं बता दूं कि जब ये वाले क्वेश्चन आते हैं जिनको फॉर्मूले याद नहीं होते, वो कहते हैं मुश्किल पेपर आया था सर। तो अब ये समझ लो, मुश्किल क्वेश्चन में नहीं, वो आपकी तैयारी में है। ठीक है, अब अगला देखो। अगला तब लगता है जब डेविएशन फ्रॉम अज्यूम मीन होता है। ठीक है, क्या बोला? डेविएशन फ्रॉम अज्यूम। ठीक है, यानी कि डेविएशन फ्रॉम अज्यूम मीन dx dy होता है ना। ठीक है, अब इधर देखो, यहां पे आर का जो फॉर्मूला है, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। दोस्तों मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं, कोवेरियंस का अलग बताऊंगा, स्टैंडर्ड डेविएशन का अलग बताऊंगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का अलग बताऊंगा। तो वो ना, मतलब आपको जो काम का फॉर्मूला है वो सीधा लिख देता हूँ। वो डेरिवेशन बता सकते हैं, लेकिन अगेन कोई बहुत बेनिफिट नहीं है, तो मैं सीधा लिख रहा हूं एन। क्योंकि यार ये भी ध्यान रखना होता है ना कि तुम्हारे को ये फीलिंग ना जाए कि मुश्किल है। अब जैसे दिव्यांश के साथ है, दिव्यांश को फीलिंग आती है आसान है, सब कुछ आसान है, अच्छा भी लगता है, लेकिन ऐसा लगता है ये ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं है, क्योंकि ऐसा भी हो जाता है। मतलब इट्स नॉट योर, मतलब आपकी बात नहीं हो रही है, सिर्फ इन जनरल जो बच्चे ऐसे बोलते हैं कि भाई ऐसा लगता है ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं है, क्योंकि भाई चलो फिर नंबर क्यों नहीं आ रहे भाई, नंबर भी तो आए। सही बात। मीन मीडियन मोड सबसे आसान टॉपिक है, लेकिन एक बच्चे के भी, चाहे तुम्हारा बैच हो चाहे कहीं बैच हो, 45 मार्क्स का लिया, 45 नहीं है किसी के भी। जब आसान है तो क्यों नहीं आ रहे? ये फॉर्मूला है जी, और ये फॉर्मूला भी आपको याद हो जाएगा क्वेश्चंस करने से। मैं क्वेश्चन ही करवा रहा हूं पहले। अच्छा, सबसे अच्छी बात ये है, चलो थोड़ा सा पेन तो आपने लिया पहले वाले केस का, दूसरे वाले केस का भी ले ही रहे हो। तीसरे वाला जो केस है डायरेक्ट मेथड, जिसमें डेविएशन नहीं लेते, वो बिल्कुल ऐसा दिखता है जैसा ये केस 2 है, बल्कि ऐसा बेटर रहेगा मुझे लग रहा है। यही लिख देता हूँ, केस 3 डायरेक्ट मेथड। अच्छा, इस पे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी बता दिए। आईसीआई में ऐसे क्वेश्चन ज्यादा नहीं दे रखे, तो एक बार के लिए ये फीलिंग भी आती है कि एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से लेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा बोलना कि इन पे बेस्ड कभी क्वेश्चन आया ही नहीं, ये गलत है। आए हैं, और जब आते हैं तो जो बच्चे बिल्कुल लास्ट में प्रिपेयर करके बस सेट ए सेट बी करके चले जाते हैं, ये मान लिया सर की बुक कौन करेगा, बस ये कर लेते हैं काम चलाओ, तो उसमें क्या होता है फिर, वो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए वो कहते हैं कि सर मुश्किल था, क्योंकि उनके माइंड में सेट ए और सेट बी, और यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में कौन से आ गए, ये वाले भी आ गए एक आध, वो तो आएंगे ही, ये वाले भी आ गए एक आध, तो फिर वो कहते हैं कि मुश्किल पेपर आ गया। डायरेक्ट मेथड देखना, आर का फॉर्मूला तो यही होता है, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई है। ये देखो, अब ये देखना फॉर्मूला बिल्कुल मैच करो ऊपर से, एन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, वहां dx dy था, यहाँ पे एक्स वाई। अगला बताओ क्या लिखूं? सिग्मा
सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट, आगे बोल मोहित क्या लिखूं? नंबर ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स स्क्वायर का होल सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, और एन सिग्मा वाई स्क्वायर और सिग्मा वाई का होल माइनस कौन बोलेगा? माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर ऐसे बोल रहा है हर बार ये, कुछ पता नहीं चेहरे पे हाथ लगा रहा है हर बार, मतलब कॉन्शियस है अंदर से। क्या ये दोनों सिमिलर नहीं है? यस सर। और कभी कंफ्यूजन हो जाए ना कि ये वाला लगाना है ये वाला लगाना है, कोई सा भी लगा दो, है तो सेम ही। अगर ये लगे सर ये केस 2 लगेगा केस 3, भाई जब सेम सही तो है, कंफ्यूजन में भी कोई सा लगा दो, कंफ्यूजन में भी कोई सा लगा दो, आंसर तो सेम ही आना। लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। सर ये थर्ड वाला सुपर भाई अब तो लिख लेगा ऊपर वाला देख के, लिख चल। मतलब ठीक से लिख लो माइनस लगाना मत भूलिए। आप अभी के अभी करेंगे 27, 28 29 और 29। सॉरी बेटा, माफी चाहती। सर वो उतना ही ठीक उसी उतना ही अब तुझे दिख गया ना ये कौन सा करना है? पर्दे में रहने। छोड़ा चलो। मुझसे पहले पूछ लो जो चीज ना पता चले। ये देखना मेरा जरूरी है भाई निकल जाएंगे लगा दिए भाई अरे पॉइंट तो थोड़े निकल पॉइंट लगा दिए मेरे पास कल तो यही छोड़ गया सुपर हाँ एकदम इजी क्वेश्चन कुछ नहीं 40 पुट करना ऊपर 0 आ जाएगा, कुछ भी डिवाइड करेगा फिर रूट स्क्वायर वाला दिए ऊपर 0 आ रहा है, 0 डिवाइड बाय ये सी होगा ना 20।
after 28 formula the coefficient between x and y and it takes to 10 sigma x y is equal to b sigma x square minus sigma y square 200 plus sigma x 40 sigma y छोड़ दे कुछ कर दियो under root 1 whole square under root 1 किसी का आया कोई सा आंसर? yes sir कितना आ रहा है? 0 75 इंटू 80 कितना होता है? 6000 ठीक है। सही 220 सिग्मा एक्स वाई है सिग्मा एक्स वाई स्क्वायर सिग्मा एक्स इंटू वाई इक्वल टू 220 फिर सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू वो लिखी हुई 200 और सिग्मा वाई स्क्वायर की वैल्यू 262 और सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई तो 40-50 है। दो सौ बच रहा ऊपर माइनस है ना प्लस में आया प्लस को बाद में ये प्लस हो जाएगा 28 का आंसर किसी का आया? ये आएगा सर 0.91 करेक्ट आ रहा है सर हाँ 29 में तो केस 1 लगाना पड़ेगा क्योंकि वैसे कुछ लिखा नहीं है लेकिन जो डेटा दे रखा है वो कौन से वाला है? पॉइंट में आए 10.9 भाई मैं सब बैठू बेटा बताना है हो रहा है?
नहीं आ रही। नहीं 262 का स्क्वायर है सिग्मा एक्स स्क्वायर 1 के स्क्वायर में बदलने क्योंकि होल का स्क्वायर होगा हमें सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू देखते हैं चलिए सिग्मा से नहीं करता हूँ 2000 माइनस 16 से कैसे एमी कहाँ दे रखा है इसकी वैल्यू हैं एक सेकंड एक्स स्क्वायर इसमें 16 से कैसे लिखा है 40 इंटू 40 कर लो 40 भाई हो गए तीनों? एक्स का होल स्क्वायर करूँ शिफ्ट कर दूं? यस ठीक है, लास्ट चीज भाई 50 का स्क्वायर देखो बेटा सभी, हाँ जी इधर ध्यान दो। आपने रिग्रेशन कोएफिशिएंट जो कि b से रिप्रेजेंट किया जाता है और जिसका फॉर्मूला एक्चुअली में होता है कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन में वेरिएंस। अरे अब इधर देख लो पहले कितना रह गया। थोड़ा सा ये और रहा है इसके ऊपर अब तुम उसे छोड़ दो, पहले ये देख। बहुत टाइम लगा रहे हो बेटा, पेपर में ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे इस वजह से। क्यों लगा रहे हो पता नहीं, कैलकुलेटर से करना है। वैल्यूज कहाँ पे प्लेस करनी, प्लग एंड प्ले वाली बात है, वैल्यूज पुट करनी है कैलकुलेटर से करना है। इधर देखो सभी, मैं तुम्हें ये वाला क्वेश्चंस करके दिखाऊं कि कैलकुलेटर से कैसे करना है। ये वाला क्वेश्चन कौन सा वाला, ये वाला तो नॉर्मल है, ये तो बता ही दिया इसका स्टेप। वो बता मैं दो एक काम करता हूँ 28 बताया। हाँ वैल्यू डाल ली पर आंसर नहीं आ रहा। ठीक है, कैलकुलेटर से देखो कैसे करना है। बिल्कुल एक स्टेप पे नहीं होगा लेकिन बहुत आसान होगा। सबसे पहले मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूं, और वो वैल्यूज इसलिए पुट कर रहा हूं क्योंकि मैं ऐसा मान के चलूं कि शायद तुम्हें चीजें याद नहीं है तो फॉर्मूले में सबसे पहले क्या था, n 10 सिग्मा एक्स वाई 220 माइनस सिग्मा एक्स 40 और सिग्मा वाई 50 होल डिवाइडेड बाय n 10 सिग्मा एक्स स्क्वायर 200 सिग्मा एक्स यानी कि 40 का होल स्क्वायर n 10 सिग्मा वाई स्क्वायर 262 माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर 50 ठीक है। तो यहां पे अब सुनो, अब कैलकुलेटर का काम। सबसे पहले न्यूमरेटर को सिखाता हूं, ये लो सब देखो। अब बोर्ड पे तुमने सबने कर भी लिया होगा तो लेंदी तरीके से करा होगा। 10 मल्टीप्लाई बाय, और कोई नई चीज नहीं है, तुम्हें पहले से आती है सब। 10 इंटू 220 m प्लस 40 मल्टीप्लाई बाय 50 m माइनस, और फिर MRC दबा के मुझे बताओ वैल्यू क्या है। 200 लो न्यूमरेटर सॉल्व। अब डिनोमिनेटर पे आता हूं। इधर देखो, सबसे पहले ये वाला सॉल्व कर रहा हूं। देखो क्या स्टेप लिख रहा हूं, लेकिन मेक श्योर पहले से मेमोरी क्लियर कर लेना। 10 मल्टीप्लाई बाय 200 m प्लस, सबको पता है किसी चीज का स्क्वायर करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वल m माइनस 20, ठीक है। उसके बाद MRC दबाना, और MRC के पूरी वैल्यू आ जाएगी, फिर रूट दबा देना। 20 आया। जल्दी बताओ कितना आया, 20 आया। अब ये वाली वैल्यू निकाल लो, लिखो मेमोरी क्लियर कर लेना। 10 मल्टीप्लाई बाय 262 m प्लस, 50 का स्क्वायर करना है तो मल्टीप्लाई इक्वल टू m माइनस MRC और स्क्वायर रूट, ठीक है। जल्दी बताओ कितनी वैल्यू है, 10.954 10.954। 954। अब इसके बाद तो मेरा बताना क्या आएगा,
चलो अब तो आता ही है। अब क्या करोगे? 20 इतना, बस एक स्टेप तो मतलब ऐसे लिखना तो पड़ेगा। ये तो ये लिखने के बाद 20 मल्टीप्लाई बाय 10.954, उसके बाद इक्वल टू, बेटा ध्यान रखना अंडर रूट में नहीं है, अंडर रूट पहले ही कर चुका हूं मैं। इक्वल टू, नहीं डिवाइड इक्वल टू कर देता हूँ ना, डिवाइड इक्वल टू और मल्टीप्लाई बाय 200 और इक्वल टू, बोलो 0.9 9 वन सर 1, बस ठीक है, यही आया था आंसर। सर। क्या अब कन्वीनियंट लग रहा है थोड़ा? भाई पहले के मुकाबले तो लगे रहो, नहीं तो सॉल्व करने में लगे हुए थे आप, है ना? चलो 29 सॉल्व करके यहाँ तक हो गया। मैं क्या कह रहे? सॉल्व करके यहाँ तक हो गया था, बस ये डिवाइड इक्वल टू थोड़ा सा रह गया। चलिए इधर देखो बेटा, अब यहाँ पे रिग्रेशन में बी होता था रिग्रेशन कोएफिशिएंट, जिसके दो BXY और तरीके BY से रिप्रेजेंट करते थे, एक तो X, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स, ठीक है। इसमें बी में रिग्रेशन कोएफिशिएंट में ऊपर कोवेरियंस होता है और नीचे वेरिएंस होता है। शॉर्टकट तो याद होगा आप लोगों को, आर, इसका शॉर्टकट क्या था? आर ऊपर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, आर इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। अब सुनो दोस्तों, यहाँ पे अब क्या करना है, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन में वेरिएंस ऑफ वाई। देख ले बाद वाली चीज आती है, हाँ कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन में वेरिएंस ऑफ एक्स, ठीक है। कोई परेशानी वाली बात नहीं है, याद हो जाएगा अभी। केस 1 अब तो ज्यादा अच्छा होगा, क्यों? क्योंकि तुम्हें ऑलरेडी कोरिलेशन के याद हो गए। ये देखो बी एक्स वाई कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन में वेरिएंस ऑफ वाई। अच्छा इसको पता है कैसे लिख सकते हो? ये भी लिख सकते हो, कोवेरियंस का फॉर्मूला अभी ऊपर याद था, एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार के प्रोडक्ट का सम अपॉन में एन। बोलो ठीक है। अच्छा अब मैं यहाँ पे सिमिलर करके मतलब ये बता देता हूँ, सिग्मा वाई की वैल्यू क्या होती थी। सिग्मा वाई की वैल्यू सबको याद है, सिग्मा वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट एन। जब मैं यहाँ रखूंगा तो ये अंडर रूट एन से अंडर रूट एन क्या हो जाएगा? कैंसल। सॉरी मैंने ये अंडर रूट लगा दिया, ये अंडर रूट तो है ही नहीं ना, वेरिएंस है ना। तो ये लो, अब यहाँ पे जब रखूंगा तो एन से एन क्या हो जाएगा? तो ऐसे करने से आपका ये बनेगा सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार और वाई माइनस वाई बार अपॉन में सिग्मा वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर। दोस्तों ये देख लो, एक ही फ्रेम में तीनों फॉर्मूले टाइप से लिख दिया, ठीक है। और सिमिलरली करके बार बार लिखने का पर्पस एक ही है, नहीं तो मैं कह दूं बस इसमें नीचे एक्स आ जाएगा। बार बार लिखने का पर्पस एक ही है, आपको देखोगे तो याद होगा। वाई एक्स कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन में नीचे वेरिएंस किसका? बाद वाले एक्स का, फिर ऊपर एक्स माइनस एक्स बार और वाई माइनस वाई बार के प्रोडक्ट का सम, और नीचे एन वेरिएंस ऑफ एक्स, और आपका एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन में वेरिएंस ऑफ वाई, वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर, एक्स का एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ठीक है। ये कौन सा करा है हमने? केस 1। केस 2 देख लो, केस 2 में जब डेविएशन अज्यूम मीन से होता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन में वेरिएंस ऑफ किसका? वाई। तो इसको ये देख लो, वही फॉर्मूला है जो ऊपर लिखा है, एक जगह भी याद कर लिया तो हर जगह याद हो जाएगा। और अब ये देख रहे हो, इतने सारे फॉर्मूले देख के ना बच्चे जो खामखा डरते हैं, भाई मैंने पहले इसीलिए पहले कॉन्सेप्ट करवा दिया आपको, है ना। लेकिन जब ये क्वेश्चन आते हैं, अब वो जिनको फॉर्मूले याद नहीं होते फिर वो मुश्किल बोलेंगे ही बोलेंगे, बट ऑब्वियस है।
लेकिन अब जो है सो है, ऐसा नहीं बोलूंगा कि आएंगे नहीं, आ सकते हैं। आईसीआई वालों ने नहीं दिए, है ना, आईसीआई वालों ने नहीं दिए तो इसमें अब हमारी किस्मत है ना, नहीं बुक में ही नहीं दे रखे ना, आईसीआई की बुक में, पेपर की बात नहीं है। अंडर रूट नहीं आएगा इसमें, पता ही है। और जब मैंने अज्यूमिंग लिखवा दिया तो डायरेक्ट मेथड तो आप खुद करना चाहिए अब आपको, क्योंकि डायरेक्ट मेथड और अज्यूमिंग में कोई फर्क नहीं है। जल्दी से लिखो डायरेक्ट मेथड, इसको कॉपी करके मैं खुद चेक कर रहा हूँ आपके रजिस्टर्स पे। और अब इसके बाद अपने घर पे करना, मेरी वाली बुक से जो डाउट्स होंगे वो नेक्स्ट क्लास में पूछते हैं। अभी देखते हैं क्या स्टार्ट करता है। डायरेक्ट मेथड लिखना, कई बार चले यहीं छोड़ दो। बहुत मुश्किल तो नहीं लग रहा ना, अब याद रखना, नहीं क्योंकि क्वेश्चंस कर लिए इसलिए नहीं लग रहा। आप और क्वेश्चंस कर लोगे और बिल्कुल याद ही हो जाओगे। ऐसे आएंगे जिसमें वैल्यू पुट करनी है। हाँ, वैल्यू पुट करनी, ठीक है, डायरेक्ट डायरेक्ट वैल्यूज दे रखी होंगी और पुट करनी, ठीक है। क्योंकि अगर मान लिया ये वैल्यूज नहीं दे रखी होंगी, निकालनी पड़ी, तो फिर तो वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया ना। और ऐसे क्वेश्चंस आए एग्जाम्स में वैल्यूज दे रखी थी, पुट करने में कितनी देर लग रही है? तुझे ऐसा क्यों लगता है कि तेरी फीलिंग ये है कि नहीं आए होंगे? नहीं, मैं तो वैसे समझना चाह रहा हूँ कि तेरा थॉट प्रोसेस क्या कहता है। नहीं सर, वो सच बोला था, आए नहीं आए। हो गया? दिया 12 साल हुए पढ़ाई करते हुए, राइटिंग देख रहे कौन सा लिखा है ये तो लिख दे, बी एक्स वाई। सर dx मैं तो समझ नहीं। राइटिंग में बच्चों अच्छी जरूरी है, बाद में ना इंटर वगैरह में या तुम्हारे लॉ वाले पेपर में फर्क पड़ता है। तुम पता नहीं ऐसा लगता है। सब मैथ के अंदर तो ऑब्जेक्टिव है। आपको एग्जामिनर के लिए बहुत कन्वीनियंट करना है, बहुत कन्वीनियंट, कि वो बस ऐसे देखे हल्का सा और उसे एकदम समझ में आ जाए, तो ये समझ लो वो फिर एकदम से खुल के मार्क्स देता है। अदरवाइज परेशान सा होता है, दिमाग लगाता है क्या लिखा है, 2 डिसिप्लिन की गोलियां खानी पड़ जाती हैं उसे। तो मार्क्स काट के देता तो कहाँ लिखा है कि फ्री? सब खर्चा हुआ उसका, काट के तो दे गए। लिखा ही नहीं कि फ्री, तो डायरेक्ट मेथड। इसको थोड़ा ना कैपिटल में एक्स बनाते तो ज्यादा अच्छा रहता। ठीक है, अभी कोई बात नहीं, क्योंकि कैपिटल एक्स बनाने से क्या होता है, कैपिटल एक्स मतलब डेविएशन नहीं लिया गया, ठीक है। स्मॉल एक्स से क्या लगता है कि कुछ डेविएशन वाला, ठीक है। मैं भाई नीचे मत रखी, नीचे मत रखी माना इसमें माना मत रखी। तब करेंगे। मैं ज्यादा इधर रूट लगा दिक्कत है दिया तो कमेंट कर देती। मेरा वाला इधर है। चलो मत इससे आगे भी कर लेते हैं ये कोई आप ही देखिए, पर श्रेया, sorry, साढ़े लाख मांगा दवा दो। आप बेटा टूटे पैर से कैसे सॉरी नींदों में हमारे साथ कोने में और घुसे रहते हैं, कोई देख ही ना कि आंख बंद है कि खुली है। बेटा अंडर रूट क्यों लगाती आपने? ये लीडर इनकी है कृति, एक ने किया, बाकी तीनों
फिर बहनें साथ साथ गिरेगी, जान गिरेगी। कहानी करते सर जी रिग्रेशन का फॉर्मूला कहाँ लिखा है? अब ये सिग्मा लग रहा है, ये लग रहा है ये एक्स स्क्वायर है। अभी कह रहा है रिग्रेशन ये कब स्टार्ट हुआ? मैं तो अभी TVM पे था। और ये तो तेरा TVM पे हो। रिग्रेशन के तुम्हारा लिख के बैठ गए नालायक को। ऐसे कौन से नशे कर दूं? कंपनी बहुत बढ़िया। ओ सॉरी कर लिया ना, इसने कर लिया। तो तुम देख लो मेरा तो सर आपने बताया ये वाला होम अच्छी राइटिंग है। बचपन में मम्मियों से काम करवाने का फर्क है ये। जैसे काम पूरा नहीं होता ना, मम्मी फिर रोने बैठ जाते। चलिए अब तुमसे लिखा नहीं जा रहा। दिव्यांश की राइटिंग चेक करो ना एक बार। सर मेरी क्या डॉक्टर को चेक करना कह रहे जल रहे हो? सीए डॉक्टर एक ऐसी ना एक जगह पे ना एक लॉ फैकल्टी है, वो भाई साहब अगर पता चल जाए ना कि मेरा कोर्स पहले खत्म हो रहा है, भाई साहब क्या करते हैं ऐसा कुछ शेड्यूल बना देंगे, मैथ्स की क्लास से पहले रख देंगे क्लास अपनी, तो मतलब इतनी घंटे की क्लास रख देंगे कि बच्चा मैथ्स पढ़ ही ना पा रहा हो। ठीक है ना, मतलब मैं पहले खत्म करूंगा। तो ऐसे ही मैं मजाक कर रहा था बच्चों से, मैंने कहा जलता है साला मजनू। देखिए ना तुमने वो वेलकम मजनू जलता है। परफेक्ट बेटा, चलिए ये आपका हो गया। और